नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन डेली रात्रि 8 बजे यहाँ पे लोक पायलट और टेक्नीशियन के पेपर सोल्व कर रहे थे, जो आपकी जीडीसी की एग्ज़ाम जो होने वाली है अभी दिसंबर में, उसके लिए लाभदायक होंगे। उसी श्रेणी में आज अपन यहाँ पे 9 अगस्त 2018 को जो लोक पायलट टेक्नीशियन का पेपर आयोजित हुआ था, वो उसकी थर्ड शिफ्ट का पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर कराने का उद्देश्य ये होता है कि इससे आपको जो बेस पता चलता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीडीसी में भी लोक पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो उसमें भी काफ़ी लाभदायक होगा आपके कि आपको पता चल सके कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। साइंस इतने आते हैं, जीके से इतने आते हैं, लगभग इसी के हेर फेर में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वहाँ पे भी। तो देखिए, बिना किसी देरी के अपन करते हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों से करवा दीजिए, आप भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डेली रात्रि 8 बजे यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाता है जो आपके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको मिलने वाला भी कोई है जो तैयारी कर रहा है तो उसको भी हमारे साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिजल्ट से संबंधित जानकारी भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिए, आप कर रहे हैं पेपर स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो केमिस्ट्री का दिया हुआ है। एम कक्ष में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ है एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जो अहम कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर आप 9th या 10th की किताब देखोगे यहाँ पे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके रसायन विज्ञान का चैप्टर है उसके अंदर एलेमन के नाम से बने हुए होते हैं, और उस श्रेणी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 18। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे कौन सा अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे A0 प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे AO प्लस दिया हुआ है। क्या AO प्लस दिया है, यहाँ पे दो सेम है, 2 इंग्लिश वर्ड है, 1 गणित का है। यहाँ पे 2 इंग्लिश है, 1 गणित का है। यहाँ पे 1 अंग्रेजी का है, 2 गणित का है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तीनों क्या भिन्न है। एक डॉलर है जो सिंबल है, और ये 2 नंबर है, और ये P यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है। तो ये दिए गए जो चारों शब्द है उनसे क्या है, ये भिन्न है। बाकी में तो समानता अपने को दिखाई दे रही है, इसमें कहीं पे समानता अपने को दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। 2 चचेरे भाइयों की जो वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है। 2 चचेरे भाइयों के आयु का योग दिया हुआ है, 46 वर्ष दिया हुआ है, 8 साल पहले बड़े की आयु। अब प्रेजेंट में जो इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 46 दिया हुआ है। अब मैंने एक की एक्स मान ली, चचेरे भाई बड़ा है उसकी एक्स मान ली मैंने, और छोटे की मैंने क्या मान ली, वाई मान ली। दोनों का योग कितना है प्रेजेंट में, यहाँ पे दिया 46 दिया हुआ है। अब बोला 8 साल पहले की जब बात कर रहा है, तो 8 साल की पहले की जब बात करेगा तो ये जो योग है इसमें से अपन 16 माइनस कर देंगे। 8 तो खुद का जाएगा और चचेरे भाई का जाएगा 8, दोनों की 16 जाएगा, तो उस टाइम की आयु की योग कितना हो जाएगा, इनका 30 हो जाएगा। लेकिन अब ये देखो x माइनस कर देंगे अपन, 8 उस टाइम की आयु निकल के आ जाएगी। ये बोल रहा है कि 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी। जो छोटे की आयु है ना उससे 2 गुनी थी। इससे क्या हो जाएगी, ये भाई उसकी इस टाइम पे मान लो बड़ा है, इस बड़े ये तो क्या मान लिया, बड़ा मान लिया मैंने, x है ना, ये मैंने बड़ा माना है। अब x माइनस 8 करूँगा ना, 8 साल पहले की बात करूँगा, तो y माइनस 8 का क्या है, दुगुना हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x प्लस वाई का अपन ने रिलेशन निकाल रखा था, और यहाँ पे अपन ने यहाँ पे रिलेशन आ गया x माइनस का 2y का बराबर कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का 16 और प्लस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास में, माइनस का 8 यहाँ पे बच जाएगा। अब x प्लस का y है, और यहाँ पे आप देखोगे 46 है। 2 समीकरण बढ़ गए, एक समीकरण तो मेरे पास ये आ गया, और एक समीकरण यहाँ पे ये आ गया। समीकरण 1 को 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, प्लस में समीकरण यहाँ पे 2 कर दूंगा। अब जैसे मैंने किया तो देखो यहाँ पे y दिया हुआ है और यहाँ पे 2y दिया हुआ है, 2 से गुणा कर दूंगा 2y हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 2 यहाँ पे जो गुणा किया मैंने ये वाला, ये 2x से भी गुणा हो जाएगा, ये प्लस में 1x हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x किसके बराबर है, अब आप देखोगे यहाँ पे 3x जो है ये बराबर हो जाएगा 46 का दुगुना अपन कर देंगे। यहाँ पे 46 का दुगुना मैंने किया 92 हो रहा है, 92 हो रहा है, और उसमें से माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 92 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 8,
तो 92 में से माइनस का 8 करूँ तो 84 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर क्या आ रहा है मेरे पास में, 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। तो x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर क्या निकल गया 28। तो जो बड़ा है उसकी वर्तमान आयु कितनी साल होगी, 28 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने एक चाय का सेट बेचा जो लागत मूल्य से क्या था 43% कम में बेचा, कम था। जो लागत मूल्य से 43% कम था तो कितने में बेचा उसने, 57% में बेचा, 57% में। अब इस पे ये बोल रहा है ये तो 57% इसने कितने के बेच दिया उसको, 3420 रुपये की कीमत ले ली उसने 57% बेच के। अब बोल रहा है इस पर 10% लाभ प्राप्ति के लिए विक्रेता को सेट को कितने अधिक में बेचना चाहिए। अधिक दे रहा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य यहाँ नहीं कर रहा, अधिक ज्ञात करवा रहा है। अब देखो जब अधिक ज्ञात करवा रहा है तो इसको मेरे को 10%, कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है 100 होती है, 10% का लाभ करेंगे तो 110 में बेचूंगा उसको। तब 110 और 57 को मेरे को अंतर निकालना है। कितना आ रहा है दोनों का अंतर, यहाँ पे 53 आ रहा है। तो अधिक ज्ञात करवा रहा है इसलिए मेरे को अंतर निकालना है, यहाँ पे 53 का मान निकालना है, 53% का मान निकालना है और 57% का मान तो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3420 दिया हुआ है। इसको इससे डिवाइडेशन कर दूंगा कितने बार 60 बार हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो लास्ट में देखो दशमलव तो आ ही नहीं रहा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे आपके कैंसिल हो गए सीधे सीधे। इसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ पे तो देखो 6 अगर 60 को 50 से किया तभी मेरे पास 3000 आ रहा है, 3000 से ज़्यादा बड़ा एक ही ऑप्शन है। पूरी कैलकुलेशन मेरे को यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो अपना ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम में सहायता इसी प्रकार से करते हैं। अब ये देखो दे रखा है यहाँ पे 2018 में पेपर हुआ था, उस टाइम के हिसाब से करंट जीके का ये क्या था क्वेश्चन था कि भारत की जो विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग जो रो है, या आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लिए, कभी कभार आपको ये रो की भी क्या बोल लेता है, फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है रो की फुल फॉर्म। उसके वर्तमान निदेशक उन्होंने पूछा था उस टाइम पे अनिल कुमार दसमाना था। तो ये करंट जी का क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान नहीं रखना है, इसकी जगह प्रेजेंट का जो है उसको याद रखना है। दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2018 की देखो यहाँ पे तिथियाँ भी पूछ ली थी कि कौन सी तिथि को यहाँ पे बुधवार होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगस्त में एग्जाम हुई थी, दिसंबर की इन्होंने तिथियाँ यहाँ पे पूछ ली थी। अब देखिए चलते हैं अपने यहाँ वेन आरेख में दिया है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोचों का वेन आरेख दिया हुआ है और उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि लड़की को इंडिकेशन कौन सा कर रहा है, ये वाला लड़की दिखा रहा है, तो यहाँ इसके अंदर नहीं होना चाहिए भाई। ये बोल रहा है कि कौन सा कोच है जो खिलाड़ी भी और लड़की नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे आप ये खिलाड़ी है और ये इसमें टी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा टी। अब टी कौन से ऑप्शन में, वो ये ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो टी ये राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर का 2 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सरलीकरण के क्वेश्चन विशेष ध्यान रखिए। मैं सरलीकरण के क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूँ बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे भी क्या होगा फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पे, बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे भी फॉलो अपने को करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 16 है, ये ब्रैकेट माइनस का 16 है, इसके बाद दूंगा माइनस का 48 में, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 फिर इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 8 आ जाएगा। क्या गया माइनस का 8, इसका मान क्या आ गया मेरे पास माइनस का 8 हो गया। अब माइनस का 8 इसको गुणा करूंगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी का 2 22 और 2 24 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक है रेस्पेक्टर जो है जो जीभ के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, ये बोल रहा है। स्वाद का जो पता अपनी जीभ लगाती है और जीभ के अंदर क्या होता है अभिग्राहक होता है, उसका नाम इसने पूछा है। तो कुछ स्वाद से जो सेंसिटिविटी होती है उनसे जुड़ा हुआ ही वो रहता है, तो रस संवेदी अभिग्राहक होता है जिससे इंग्लिश में अपन गेस्टोरी रेस्पेक्टर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रस संवेदी अभिग्राहक होता है, इंग्लिश में ध्यान रखना जरूरी होता है, क्यों हिंदी में तो उनके वर्ड अपने को क्या होता है साइंस के समझ में ही नहीं आता है, इसलिए हिंदी का विशेष तौर पे अपने को ध्यान रखना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है रीजनिंग का है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे देखो जो आकृति बनी हुई है तीनों में कुछ ये इधर से तो ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे इस साइड में जा रहा है तो कम होता जा रहा है। इनका जो अंदर के जो कर्वेचर है ना उसके अंदर जो आकृति बनी हुई है, अब देखो आप यहाँ पे देखोगे, इसमें देखिए फिर इसमें देखोगे आप,
फिर इसी तरीके से आप लोग इसमें और इसमें भी देखना है। अब देखो इसमें किस प्रकार से आप देखेंगे, इसके अंदर आपने को देखो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे 1, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अब 1 क्या आएगा यहाँ पे, अब एक चीज़ देखो, आपको एक चीज़ क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे एक ही चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक ही चीज़ आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज़ ओनली है, पॉइंट ही है। बाकी तो देखो इस ए में देखोगे आप, किस में, यहाँ पे आप ए में भी देखोगे ना, यहाँ पे तो 1 दशमलव है और यहाँ पे 1 रेखा है, यहाँ पे 1 दशमलव है और 2 रेखाएं हैं, यहाँ पे 1 दशमलव और 1 सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन आपका सी जी करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप इसमें इस तरीके से देख सकते हो, इसको इधर जा रहा तब भी कम हो रहा है और ऐसे आ रहा तब भी ये कमी यहाँ पे हो रहा है, जो इनकी रेखाएं हैं उनका। तो यहाँ पे सी जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मेरे बताने का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें जो रेखाएं हैं, किसमें, इन आकृतियों के अंदर जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखाएं आप देखोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं कम हो रही है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे एरो का निशान लगाया है ना आपको, इस दिशा में जाओगे तो कम हो रही है, इस दिशा में जाओगे तब भी ये कम हो रही है। तो इस दिशा में जाते हुए अपने यहाँ पे दशमलव पे पहुँच रहा है, पॉइंट पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, ये दिया हुआ है tan का मान दिया। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, क्या पढ़ा होगा, लाल बटा यहाँ पे कक्का पढ़ा होगा। और जो लाल बटा कक्का में जो लंब बटा आधार है, ये यहाँ पे दिया हुआ, ये तो क्या है, लंब है, 7 तो क्या है यहाँ पे लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो इससे मैं कर्ण निकाल लूँगा। जो कर्ण मैंने निकाला तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर का रूट कर दिया, तो क्या निकल के आ गया मेरे पास में, कर्ण आ गया 25। ठीक है, कर्ण यहाँ पे 25 आ गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को रखना है मान, मेरे को यहाँ पे मान रखना है। इजी क्वेश्चन है भाई। देखो tan का मान मैंने यहाँ पर रख दिया 7/24, tan का मान 7/24 रख दिया, माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे अक्का बटा लाल भी होता है, फिर क्या होता है, यहाँ कक्का और यहाँ पे फिर अक्का बटा लाल होता है। अब अक्का बटा लाल में देखो ये तो साइन, फिर ये आप देखोगे कि ये तो साइन को दर्शा रहा है, ये कोस को और ये tan को। ठीक, इसी प्रकार से ये कोट को, फिर ये कोसेक को, और ये सॉरी सेक को, और ये कोसेक को। ठीक है, तो अब अपने सेक का मान क्या है, सेक का कर्ण बटा आधार है, सेक में क्या है, कर्ण बटा आधार है। तो अपने पास में कर्ण क्या है 25 और आधार क्या है यहाँ पे 24 है, ये लो। अब बटा में फिर आ जाओ, साइन थीटा क्या है, साइन अपने पास है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना अपने पास में 7, कर्ण कितना है 25, 7/25 आ गया। अब देखेंगे अपन ऊपर जाके देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे को 24 एलसीएम आ रहा है, 24 एलसीएम आ रहा है, तो 25 और 27 का अंतर करूँगा तो माइनस का कितना आ रहा है मेरे पास में 18, माइनस का यहाँ पे 18 प्राप्त हो रहा है, माइनस का 18 और यह बटा यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू ये आ जाएगा 25, सॉरी 25 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 25 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर। अब ये किसके बराबर हो रहा है, ये माइनस का p/28 के बराबर हो रहा है, माइनस के p/28 के बराबर हो रहा है। तो देखो जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 7 से इसको कैंसिल आउट करो तो 4 बार, और 4 से इसको कितने बार 6 बार, और 6 से इसको 18 को कितने बार 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 25 75। तो p का मान कितना निकल के आ गया मेरे पास में, यहाँ से p का मान निकालूंगा तो p का मान मेरे पास में 75 आ गया। कितना आ गया 75। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन राइट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अब चलते 12वें नंबर के क्वेश्चन पे कि 12वां नंबर का क्वेश्चन है क्या है। 12वां नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। जो अनुपस्थित पद है उसका अपन को क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। अब देखिए इनमें कुछ तो रिलेशन है, इनमें समान पद दिया हुआ है तो समान पद वाले में देखना है इसमें और इसमें जो रिलेशन है, इसको ले लेता हूँ ऊपर। देखो इसमें और इसमें जो रिलेशन है वही इसमें और यहाँ पे जो आने वाले है ना उसमें रिलेशन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो कि MAKIN और ये G, अब इसके नीचे KGMAN और ये हो जाएगा I। अब यहाँ पे आप देखो KG, अब ठीक मैं इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ CAPETO। अब ये जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ऊपर का तो 6 वर्ड थे, इसमें कितने वर्ड है, इसमें 6 ही वर्ड है। कहीं तो छूटा गया मेरे से, नहीं छूटा, 6 के 6 हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे G है, लास्ट में G था
अब यहाँ तीसरे नंबर पर के है तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर पी है तो यहाँ पे पी लिख दो। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखें जी जी लास्ट वाला था, यहाँ पे लास्ट वाला ओ है। अब ऐसे आप देखो ऑप्शन में देखते जाओ, सही जा रहा है अपन। अब इसके बाद में इन दोनों में जो रिलेशन देख रहा हूँ वो इन दोनों में होना चाहिए। अब इन दोनों में रिलेशन देख रहा हूँ, इसके बाद में एम आ रहा है तो एम यहाँ पे आ जाएगा सी। अब जैसे सी आया था ये ऑप्शन आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में देखो आप तीसरे नंबर तक पहुंच गए ना। अब उसके बाद में आ रहा है ए, तो ए कौन सा सेकंड नंबर का, तो आपके यहाँ पे भी पी और सी के बाद में ए आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ये वाला तीसरा नंबर चौथा नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब अपने 4 वर्ड तक पहुंच गए। अब 4 वर्ड के बाद में सेकंड लास्ट आ रहा है टी आ रहा है, तो ए के बाद में टी आ रहा है, तो यह देखना कौन से में तीसरा नंबर का कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें ये देखना था कि पहले और जो दूसरे में जो रिलेशन बना हुआ है वो रिलेशन यहाँ पे अगले जो तीसरा नंबर का और चौथा नंबर का उसमें होना जरूरी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट है के मूल्य की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। जो वैज्ञानिक है इसके द्वारा जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका जो कांस्टेंट आता है जी, उसकी जो वैल्यू है उसकी खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा यहाँ पे की गई थी। ये तो आपको याद रखने के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमल का गुण नहीं है। अमल क्या होता है, स्वाद का कड़वा होता है, नहीं कड़वा क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार कड़वा होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जब नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसके सभी के सामने रखा जाए तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न सभी सही दर्पण सभी कौन सा में बनेगी। यहाँ पे देखो ये अपना मिरर रखा हुआ है। अब मिरर इमेज के सामने इसको एक तरफ क्या रख दिया, इसने इसको एक तरफ रख दिया और इसको इसने एक तरफ रख दिया। अब इसके जैसे ये बनेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। पॉइंट बनने के बाद फिर ये ऐसे आ करते यहाँ पे बनेगी। तो आप देखो पहले पॉइंट जो बनेगा तो यहाँ पे बनेगा मिरर के हिसाब से, तो ये अब खाली पॉइंट तो है ही नहीं अपना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो खाली पॉइंट तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। और ये आकृति भी उल्टी नहीं हुई थी, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। और इसमें देखो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसमें। पर ये है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब अपना पेपर सोल्व करेंगे तो उसका टाइम पे अपना जो माइंड है, माइंड की जो प्रेजेंस है वो वहीं पे रखनी है, इधर उधर अपने को माइंड की प्रेजेंस यहाँ पे करनी ही नहीं है। उस आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पे देखो पहले क्रॉस का है, फिर 3 प्लस के, फिर यहाँ पे 3 डॉट है। तो देखो एक यहाँ से इसने किसका माइनस किया, क्रॉस का हटा दिया, फिर इसमें गए थे एक प्लस हटा दिया, इस तरह श्रेणी में यहाँ पे आ गया। तो इसमें जाएंगे तो एक डॉट का बैठ जाएगा, तो सीधे अपने पास में 2-2-2 की श्रेणी यहाँ पे बच जाएगी। अब देखें 2-2-2 की श्रेणी कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 में 2-2 की श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लोहे को जो जस्ते की जो कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, लोहे पे जो जस्ते की परत चढ़ाते हैं वो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब से मैंने इसको देखा हूँ 2013-14 से जब से मैं देख रहा हूँ तो ये कंटिन्यू ये क्वेश्चन हमेशा किसी एग्जाम में तो मिलता है। जो लोहे पे जो जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको गैल्वेनाइजेशन यहाँ पे कहते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं होगी। आवर्ती दशमलव का मतलब है जिसका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा, ऐसी कौन सी भिन्न है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ऐसी कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7। अब 7 रखेगा तो 0 पॉइंट ये चलता ही जाएगा, कुछ इसमें भी चलता जाएगा, इसमें भी चलता जाएगा। लेकिन इसमें जाओगे तो आप इसको सोल्व करोगे तो 1/8 आएगा, 1/8 हो जाएगा 0.125 कुछ ऐसा हो जाएगा, 0.125 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या है, यहीं पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसलिए यहाँ पे आवर्ती नहीं होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे आवर्ती रिपीटेशन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 4th राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, ये संख्या दी हुई है, इसमें 9 और 5 के जो स्थानीय मान। अब देखो यहाँ पे 5 के इकाई जगह पे, इकाई अंक की जगह पे, इसलिए 5 का मान तो यहाँ पे 5 ही है। अब लेकिन यहाँ पे जो 9 है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1000, 10,000, 9 किसी जगह पे है
10,000 की जगह पे, तो इसका 9 का स्थानीय मान कितना है यहाँ पे 90,000 है। कितना है 90,000 है 9 का स्थानीय मान। अब इसमें से माइनस मेरे को क्या करना है 0,0,0,0,5 माइनस करना है। फाइन फाइन 5 जब मैंने इसमें से माइनस किया तो 89,995 यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल, अब वर्ग जो बन रहा है वर्ग कुछ इस प्रकार से बनता है और उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। जो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ मेरे को 121 दिया हुआ है, तो यहाँ से इसकी भुजा निकाल लूंगा। भुजा कितनी आ गई 11 आ गई। भुजा 11 आ गई तो इसका जो परिमाप है परिमाप बोले तो पूरा जो तार की लंबाई है कितनी आ जाएगी यहाँ पे 44 आ रही है। परिमाप कितना आ रहा है यहाँ पे 44 आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, जो तार को क्या बना दिया इसने वर्त बना दिया। वर्त बनाए तार की लंबाई तो फिक्स रहेगी नहीं, उससे पहले तो आयत बनाओ, वर्त बनाओ, घन बनाओ, घनाभ बनाओ, कुछ बनाओ पर उसकी लंबाई तो फिक्स रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो 2πr है परिधि है वह क्या आ गई यहाँ पे 44 आ गई। जब परिधि 44 आ गई तो यहाँ से अपने r का मान कितने आ गए यहाँ पे 7 आ गए। r का मान क्या आ गए 7, यानी जो वर्त बनाया है उसकी त्रिज्या क्या आ गई यहाँ पे 7 सेमी आ गई। अब बोला वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr², तो कितना हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे 7 इंटू अपन कर देंगे 7 से 7 कैंसिल, 7 इंटू अपन क्या कर देंगे 22, तो 154 वर्ग सेमी यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो जब ऊपर उठाया गया हथौड़े के पास क्या होता है, जब हथौड़ा अपन ऊपर उठा लेते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, अब आपने वैसे तो नॉर्मली तरीकों पे देखते कुछ नहीं होता, लेकिन साइंस में बोलता है कि हथौड़े के ऊपर उठाने के बाद में उसमें स्थिति ऊर्जा है वो हो जाती है। फिर उसको वैसे अपन नीचे गिराते हैं तो कुछ तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक दूसरे की विरोधाभास भी हो जाती है और फिर जाके स्थितिज ऊर्जा की वजह से चोट मारता है नीचे जाके। वो जो चोट से जो बदलाव आता है उसमें स्थितिज ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हथौड़े को ऊपर उठाने पे उसमें स्थितिज ऊर्जा का वर्णन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं अपन। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि x² प्लस का ax प्लस में b को जब x -1 से भाग दिया जाता है तो 15 शेषफल बचता है। अब जो शेषफल 15 बच रहा है इसका मतलब है कि जो समीकरण दी हुई उसमें से अगर मैं 15 माइनस कर दूंगा तो दी हुई समीकरण पूरी तरीके से क्या हो जाएगी। भाई कोई संख्या है, मान लो आपको मैंने बोला कि 18 में भाग दो 5 का, तो आपने भाग दिया तो बोला कि सर आप यहाँ पे शेषफल क्या बच गया 3 बच गया। सही है भाई, 18 में भाग दोगे 5 का तो शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है, ये बात तो सही है आपकी। लेकिन अगर मैं 3 को माइनस कर दूंगा ना, 18 में से 3 जैसे माइनस किया तो क्या बच जाएगा मेरे पास में 15 आ गया। तो 15 तो पूरी तरीके से 5 से क्या है भाज्य है, 15 पूरी तरह से 5 से भाज्य है। इसलिए जो मेरे को यहाँ पे समीकरण दी हुई है x² प्लस ax प्लस का b, इसमें माइनस कर दूंगा 15 तो ये x -1 से पूरी तरह क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। तो x -1 बराबर x बराबर 1 रख दूंगा इस समीकरण में जो है, तो क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी 1 प्लस का a और प्लस का b, प्लस का ए बी, ये किसके बराबर, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 15, अब ये पूरी तरह से भाज्य तो बराबर आ जाएगी 0। अब फिर बोल रहे हैं जब x² प्लस का bx प्लस a को x +1 से भाग दिया जाता है तो माइनस का 1 बचता है। तो फिर ये 1 से बच रहा है माइनस का 1, फिर इसको माइनस का 1 को फिर मैं घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी जो समीकरण दी हुई है इसमें ये जुड़ जाएगा। तो x बराबर दूसरा जो ये समीकरण मेरे पास हो गया पहली। अब जो ये हमारे समीकरण इसमें है मैं क्या करूँगा x बराबर माइनस का 1 पुट कर दूंगा तो माइनस का 1 पुट किया तो पूरा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 स्क्वायर करूंगा तो फिर हो जाएगा माइनस का b और प्लस का ये हो जाएगा a। अब इसमें प्लस का 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्या 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब बोल रहा है तो a² प्लस b² का मान यहाँ पे क्या होगा, a² प्लस b² का मान। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो समीकरण निकल के आ रही हैं वो क्या आ रही है, यहाँ पे a प्लस का b बराबर आ रहा है यहाँ पे 14, समीकरण 1 आ रही है, समीकरण 1 आ गई है। फिर a माइनस का b बराबर आ रहा है मेरे पास में माइनस का 2, समीकरण ये आ गई मेरे पास में 2। अब देखो ये समीकरण 1 प्लस में मैं क्या कर दूंगा, समीकरण 1 प्लस का 2 जैसे मैंने किया तो b से b कैंसिल आउट हो गया तो 2a आ गया। 2a बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर क्या आ रहा है मेरे पास में 6 आ रहा है, a बराबर 6 निकल के आ गया। अब a का मान 6 समीकरण 1 में रखता हूँ, किससे 1 इस वाले समीकरण में अगर मैं मान रख रहा हूँ तो b का मान मेरे पास में क्या आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। तो अब ये बोल रहा है a² प्लस b² का मान क्या होगा, तो a² प्लस b², तो a का स्क्वायर तो कितना हो रहा है यहाँ पे 36 और इसका हो रहा है कितना 64, तो क्या आ रहा है इसका मान निकल के आ रहा है यहाँ पे 100।
क्या आ रहा है 100, जबकि ऑप्शन में यहाँ पे 10 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 100 होगा। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसका मान क्या होगा यहाँ पे 100 होगा। अगर इसका वर्गमूल पूछता तब यहाँ पे 10 आंसर यहाँ पे होता, तो आंसर गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट आंसर होगा 100। अब क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है यदि क्या दिया हुआ है, यदि a -1/a बराबर 1 है तो a स्क्वायर प्लस, तो इसका मेरे को क्या करना है, यह दिया हुआ है इसकी स्क्वायर करना, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो गया, अभी यहाँ पे जो माइनस का 2 आ रहा है बराबर 1 हो जाएगा, तो एक ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जब 25 दिया है कि दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। अब अंतर्निहित की जब बात कर रहा है कि शहर में है, अभी युक्ति क्या है, युक्ति दी हुई है कि शहर में जो पानी की कमी के कारण जो प्राधिकरण है ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। ठीक है, अब बोल रहा है, अब पूर्व धारणाएं उनके बारे में क्या बनी हुई है देखना अपने को, कि अधिकांश नागरिक अपने पानी की खपत को कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो कर सकते हैं। कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। इस सलाह का तो विरोध शायद ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे पूर्व धारणा बनी हुई है शहर में पानी की कमी हो रही है, तो उसमें तो अपने को सबको सहयोग करना यहाँ पे जरूरी है। तो पूर्व धारणा यहाँ पे फर्स्ट निहित है, सेकंड विरोध यहाँ पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन की बात सबको मानना जरूरी है और प्रशासन अपने हित में ही काम करता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो हमेशा। अब देखो यहाँ पे दियो, ये आ गया आपका वही फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वर्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। अब देखो ये तो अपन वैसे इसको जोड़ भी सकते हैं मैथमेटिक्स से, कोई वस्तु r त्रिज्या के वर्ताकार पथ के चारों ओर, अब जब वर्ताकार पथ के चारों ओर जब घूम रही जाने में t सेकंड का समय लगा रही है तो वर्ताकार अपने परिधि हो जाती है पूरी, टोटल 2πr को t समय में पार कर रही है, तो ये इसका वेग हो गया, ये लो 2πrt, कुछ ही नहीं था इसमें, तो सीधा ही था अपना 2πr/t। भाई ये तो ऊपर में चाल का सूत्र होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कहती है 2πr और समय ले रहा था यहाँ पे t सेकेंड। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है, जैसे अभिजीत बनर्जी, इन्होंने अभी जीता है। और तो अमर्त्य सेन जो भारतीय मूल के हैं, भारत के रहने वाले थे और भारत में निवास करते हैं, इन्होंने एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे जीता है। ये अपना स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, सॉरी 18 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समस्या चित्र है कि श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन कर पूरा करें। यहाँ पे अपने को जो देखो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो इसमें और यहाँ पे जो संख्या आएगा चित्र उसमें रिलेशन यहाँ पे होना जरूरी है। आप देखोगे कि इसमें देखो इसका यहाँ पे ले आया, इस ये वाली चीज़ को यहाँ पे नीचे ले आया, तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे भी ये नीचे आ जाएगी, और जो ये वाला है यहाँ पे जो ए बना हुआ है ये ऊपर चला जाएगा। आप देखो यहाँ पे कौन से में, ये दोनों में नीचे है, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे, ये दोनों वैसे ही नहीं होंगे। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप देखोगे कि इस वाले में ये एम्प्टी है और इस वाले में भरा है, तो इस वाले में इन्होंने इनको भी इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे को, तो यहाँ पे भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इंटरचेंज होंगे तो ये होगा। और जब 2 नंबर का किस में दिया हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन थर्ड में दिया है, 2 नंबर का ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं रीजनिंग में, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं आप, सबका अलग अलग होता है। जिस हिसाब से मेरा व्यू था उस हिसाब से मैंने आपको सोल्व करवाया है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4/5, 2/3 और 5/7 का लैसे ज्ञात कीजिए। अभी ये लैसे होता है बिन का, मैंने चैप्टर में बताया हुआ है। जब लैसे ज्ञात करा तो ऊपर जो दी हुई संख्या है उनका तो मेरे को लैसे निकालना है, तो ऊपर दी हुई संख्या का लैसे निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और नीचे दी हुई संख्या का निकालना पड़ेगा मेरे को मैं से, तो मैं से निकालूँ तो 1 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये केमिस्ट्री का है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। ये भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा आप। अब लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इसके गुणांक, जो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इसके गुणांक 11 और 13 है। कितना है 11 और 13 है। अब 11 और 13 का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो ये संख्या बढ़ रही है वो 11 × 13 का गुणज है, तो यहाँ पे 11 × 13 का गुणज है 143 होता है, तो ये जो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 दीजिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 4 ही आंसर और 4 ही आपका यहाँ पे ऑप्शन है 4th नंबर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या है एक्स वाई जेड यू और वी में से कौन सी सम संख्या है, ये अपने को देखनी है। ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर की गिनती हो जाती है स्टार्ट 1 2 3 से। अब इसका आंसर देना है अपने को। अब इसका आंसर देने के लिए किस खतरे की अपने जरूरत है, जेड विषम संख्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड यू और वी, ये क्या है, क्रमिक संख्या है, ये क्रमिक संख्या है। अब क्रमिक संख्या तो हो जाएंगी जैसे 1 2 3 4 भी हो जाएंगी, 3 5 ये भी हो जाती हैं। क्रम संख्या तो क्रम में ये चल ही रही है। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो जाती है, n तक जाती है मतलब, और n तक चलती रहती है। अब यहाँ बोल रहा है एक्स वाई जेड यू और वी क्या है, क्रमिक संख्या है, और जेड क्या है, विषम संख्या है। इस पहले जो स्टेटमेंट है इससे तो दिया हुआ मेरे को कि यहाँ पे क्रमिक संख्या है, यानी एक क्रम में चल रही है। अब एक क्रम में चल रही है इसका मतलब ये है कि भाई ये सम भी हो सकता है। भाई अगर आपको पता है कि संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से, ये 2 हो गई, 3 4 ये 5 या लो, इससे तो अपने को पता लग रहा है ये सम है ये सम है। लेकिन जरूरी है कि ये 2 से हो जाए, ये 3 से हो जाए, 4 से 5 से 6 से, ऐसे भी तो हो सकती है। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो ये फिर यहाँ पे देखेंगे अपने इसमें दिया हुआ है कि जेड क्या है, विषम है। जेड क्या है, विषम है। तो जेड जब विषम है तो इसका मतलब ये भी सम है, ये भी सम है, फिर ये भी सम है, यानी 2 सम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो दोनों खतन है वही क्या है, पर्याप्त है आंसर देने के लिए। दोनों मिलके यहाँ पे आंसर इसका देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो मानव जो होता है जेंट्स, उसमें मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपना मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं, जिसे वीर्य और मूत्र दोनों यहाँ पे आते हैं, तो मूत्रमार्ग हो गया। उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज में आगे आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे इसमें आगे क्या आएगा। अब देखिए आप विशेष तौर पे यहाँ पे देखोगे आप, इसमें क्या है, 4 4 है, इसमें 4 4 है। अब 4 4 आते हैं, इसमें 4 है, इसमें कितना हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे फिर 3 3 हो गए, इसमें 3 इसमें 2, तो अब क्या हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। 2 2 वाला कौन सा ऑप्शन, सी में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति है जो अपनी सामान्य चाल, अब इसकी तो वर्तमान निकाल लो एक तो, और ये बाद वाले निकाल लिया अपन ने। अब बोलो सामान्य चाल के 4/5 से, अब पहले क्या थी उसकी 5 थी, तो ये हो जाएगी सामान्य चाल की 4/5 से। ये तो क्या अनुपात आ रहा है यहाँ पे, समय का, सॉरी समय का नहीं आ रहा है, ये अनुपात आ रहा है यहाँ पे किसका, चाल का। तो अपन निकाल लेंगे समय का अनुपात, उल्टा होता है, समय का अनुपात हो जाएगा 4/5, यहाँ पे 5 हो रहा है। समय का अनुपात क्या हो गया, उल्टा हो गया, 4/5 यहाँ पे 5 हो गया। तो उसी दूरी को तय करने में आप बोल रहे हैं जो सामान्य चाल से चल रहा है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है तो 15 मिनट की देरी आ रहा है, तो यहाँ पे 1 अनुपात का डिफरेंस आ रहा है, उसका मान कितना आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है। तो अब ये बोल रहा है उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना था। तो सामान्य की चाल तो ये थी 5 से, तो यहाँ पे समय कितना आ रहा है, 4 अनुपात आ रहा है, 4 1 अनुपात का मान 15 आ रहा है, 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, इंटू कर दो 15, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट यानी 1 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कई आदमी होते हैं उनकी दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो सड़न कब शुरू हो जाती है, जब अपना जो मुंह है उसके अंदर जो लार बनती है, उसका जो पीएच मान होता है वो 5.5 से यहाँ पे कम हो जाता है, तब सड़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। आप नॉर्मल तौर पे भी ध्यान रखना जरूरी है, आपके हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब अपने जो दांतों के अंदर जो लार होती है उसका मान हो जाता है कि 5.5 यानी अम्ल के रूप में आ जाता है, वो भी नीचे गिर जाता है, ज़्यादा 7 से नीचे भी आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन 5.5 से नीचे हो जाता है तो अपने मुँह से क्या हो जाती है, दुर्गंध आना चालू हो जाती है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे अपन। 37 नंबर का क्वेश्चन है, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में, अब कोई ये वाली घड़ी है, ये अपन ने घड़ी बना दी, अब 9:30 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं साढ़े। तो देखो यहाँ पे 9 है तो कुछ यहाँ पे होगी सुई अपने, कुछ इस प्रकार से अपने को ये बनेगी। अब बोल रहा है इसका क्या बना रहा है, दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। अब दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो ये सुई तो क्या है, यहाँ रहेगी, लेकिन ये वाली जो सुई है, ये वाली, ये कुछ उठ के इधर चली जाएगी। अब इसके जो सामने तो क्या होता है, 9 के सामने तो यहाँ पे 3 होता है, 9 के सामने 3 होता है, लेकिन उससे थोड़ी ऊपर चली जाएगी ये, तो ये ऊपर चली जाएगी तो आधे घंटे, तो यहाँ पे 2.5 बताएगी वो। उस घड़ी में जाएंगे देखेंगे अपन दर्पण छवि में, तो 2.5 की यहाँ पे छवि बनेगी। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, दिए गए व्यक्तियों पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। अब बोल रहा है कि श्याम, वक्तव्य ये है, श्याम गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से। ये चीज़ तो अपने को पता है कि बाहर से वो जुड़ा हुआ नहीं है जमीनी रूप से, तो या तो पानी से पहुंचो या हवा से पहुंचो। तो ये बोल रहा है कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है, श्याम लोगों को सलाह देने का शौक है। अब इसमें तो ये अपने को कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा
इस चीज़ का कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। लेकिन इससे ये चीज़ मेरे को ज़रूर पता चल रही है, श्याम को लोगों को सलाह देने का क्या है, शौक है। ये चीज़ वैसे पता नहीं चल रही, गीता को कहता है या मान लो गीता ने पूछा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, गीता ने पूछा ही हो तो शौक का, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा, तो दोनों ही यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब अमेरिकन जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है, तो ये प्रियंका चोपड़ा है, जो वहीं पे आजकल वहीं पे अमेरिका में शादी कर ली है उसने और अमेरिका में रह रही है। तो जितने भी अमेरिका के जो कार्यक्रम है मोस्टली में ब्रॉडकास्टिंग हुआ या बड़े स्टेज हुए, उन पे अभी भी प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे प्रतिनिधित्व अपना कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अपने दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, स्वाति का जो पति है नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है यानी नमिता का भाई है, और स्वाति का पति, स्वाति का पति है जो नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है यानी खुद का भाई है। और ये क्या हो जाएगी फिर, ये जो स्वाति है नमिता से क्या हो जाएगी, स्वाति नमिता की भाभी हो गई है। और स्वाति का भाई है नमिता का जो पति, समिता का भाई नमिता का पति, चचेरे भाई हैं। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट नंबर का है ये भी है और सेकंड नंबर का भी है, दोनों अलग अलग आंसर यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो फर्स्ट है या सेकंड, दोनों ही क्या है, पर्याप्त है। तो आप फर्स्ट से भी आंसर दे सकते हो यहाँ पे और सेकंड से भी दे सकते हो। यानी इसका यहाँ पे अब देखो, आप देखोगे तीसरा नंबर का और पहला नंबर का ऑप्शन में क्या अंतर है, इसमें यह लगा हुआ है। यह का मतलब है अगर आप दोनों क्वेश्चन, दोनों जो आपने वो दिए हुए कथन जो मिलकर एक आंसर देते तब तो पहला नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन दोनों कथन अपने अलग अलग आंसर यहाँ पे दे रहे हैं और दोनों ही आंसर दे रहे हैं रिलेशन के लिए, इसलिए इसमें यह लगा या तो फर्स्ट से दे दो या सेकंड से आंसर दे दो, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे है। दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। कितने में खरीदा था, 375 में, 345 में बेचा, तो दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ पे 30 का गुणा कर दिया प्रतिशत के लिए 100 से, तो 25 से काट दो, इसको कितनी बार जाएगा, 15 बार, और ये हो जाएगा 4 और 15 से 2 बार, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 8% की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है इसमें। अब देखो 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दशमलव का रोल है, बाकी कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। 123 यहाँ पे 356 है, ऐसे कैसे यहाँ पे भी 123 से 356 है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया इसने दशमलव। अब देखिए जब दशमलव है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो दशमलव इधर तो 3 अंकों पे, यहाँ पे 3 अंकों पे और यहाँ पे 2 अंकों पे, तो जो परिणाम प्राप्त हो रहा है मेरे को ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 अंकों पे दशमलव हो जाएगी, 5 अंकों पे दशमलव हो जाएगी, तो 0.3788 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर है आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं अपन 43 नंबर का क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करेगी कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। इसने बोल दिया कि कौन सा कथन निश्चित रूप से निकलना चाहिए, उसमें अपना पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, निश्चित रूप से निकलनी चाहिए। लोगों की शिकायत है कि त्यौहार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते, बस टिकट उपलब्ध नहीं होते, तो लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्यौहार के मौसम में भी यात्रा नहीं करिए, ये तो गलत चीज़ है भाई। त्यौहार के मौसम में तो यात्रा करेंगे लोग बाग, तो सरकार को चाहिए कि वे त्यौहार के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रश्न चित्र को उत्तर चित्रों में से उपयुक्त विकल्प के साथ क्या करना है, पूरा करना है अपने को। अब आप इनमें देखोगे समानता, यहाँ पे क्या देखोगे आप, समानता। ये देखो यहाँ पे जिनके सिर बने हुए हैं, इसका तो आयत बना हुआ है, इसका वर्त बना है, यहाँ पे त्रिभुज बना है, तीनों का अलग अलग बने हुए हैं। फिर नीचे आप देखोगे इसका वर्त बने हुए पैरों में, इसका ये रेखाएं बनी हुई हैं, इसका यहाँ पे आयत बने हुए हैं, तीनों में अलग अलग बने हुए हैं, दूसरे में भी यही हालत है। तो आप जब तीसरी लाइन पे देखोगे यहाँ पे देखो वर्त आ गए, त्रिभुज आ गए, तो अब जो सिर है ना वो आयत में आएगा, तो सिर आयत में किसका है, इसका तो है नहीं, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर आयत में इसका है। अब आप यहाँ पे देखो रेखा वाला पैर भी आ गया, रेखा वाला पैर आ गया और आयत वाला आ गया, तभी वर्त वाला पैर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वर्त वाला पैर बचेगा, तो ये भी कैंसिल है यहाँ पे। अब वर्त वाला बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, लेकिन जो इसके हाथ है वो जो ये डायग्राम बना हुआ है ना, इसके हाथ हमेशा नीचे की तरफ है, तो इसमें है ऑप्शन बी में, तो बी नंबर जिसमें है, तो बी यहाँ पे कौन से में, 3rd नंबर में, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है
कि एक्स डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये क्या है, चार संख्याएं वो उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। अब बोल रहा है न्यूनतम यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है। अब पहले बोला है न्यूनतम, मान लो ये इसी क्रम में मैंने मान ली न्यूनतम अगर 3 को जोड़ रहा है तो उनका औसत आ रहा है 18, मतलब उनका यो कितना 18 या 54 आ रहा है। और अब बोल रहा है अधिकतम 3 संख्याओं का औसत अगर जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 66 आ रहा है, 66 आ रहा है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि आंकड़ों को परिसर ज्ञात कीजिए। भाई सबसे छोटी संख्याओं का, अब इसमें ये तो ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, अब इसमें दो तो ये तो वाले तो कॉमन ही है ना, ये तो कॉमन ही है। इसमें अंतर जो आ रहा है तो डब्ल्यू की वजह से, जेड की वजह से आ रहा है डब्ल्यू या जेड की वजह से आ रहा है, तो ये परिसर तो ज्ञात करवा रहा है। अभी इन दोनों में देख लो अंतर कितने का, 8 का अंतर है, 8 का क्या 12 का अंतर है, तो इनका परिसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, इनका परिसर यहाँ पे हो जाएगा कि जो इनका जहाँ से लेकर वेरिएशन चल रहा है ये इनका परिसर कितना हो जाएगा 12 के अंदर ये इधर उधर घूमती रहेंगी। 46 नंबर का क्वेश्चन साइंस का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि मिश्रण दिया हुआ है, क्या मिश्रण है, रेत के साथ बजरी का अनुपात। तो रेत के साथ यहाँ पे बजरी हो गई, फिर जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात में बजरी और यहाँ पे हो गई सीमेंट हो गई। ये लो रेत के साथ में दिया 17.8 दिया हुआ है और बजरी के साथ में यहाँ पे दिया 6.17 दिया हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला जो अनुपात है ये, अब बजरी दोनों जगह सेम है तो सेम करने के लिए इसको 6 से गुणा कर दिया मैंने और इसको कर दिया 8 से गुणा। अब क्या बोल रहा है रेत का, तो देखो इसको 6 से गुणा किया तो 17 × 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास में 17 × 6, तो एक प्राप्त हो गया। अनुपात बात करूँगा मैं 17 × 8 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, 17 × 8 यहाँ प्राप्त हो गया, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये हो जाएगा 3 अनुपात यहाँ पे 4 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है 3 अनुपात 4, इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अपन 48 नंबर का क्वेश्चन 342। अब यहाँ पे देखो 3249 का वर्गमूल ज्ञात करवा रहा है, 49 आ रहा है लास्ट में, तो या तो 3 आएगा इकाई का, ये 7 आएगा। तो देखो 3 और ये 7 होगा तो 9 तो हो ही नहीं सकता, 9 वाला ऑप्शन कैंसिल होगा। अब यहाँ पे आ रहा है तो 50 का क्या होता है 2500 होता है और 60 का क्या होता है 3600 होता है। जो संख्या आएगी वो 50 से 60 के बीच वाली होगी, तो ये वाला फिर कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये लो अगर आपको पता भी नहीं है तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। एक्स वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या है। अब ये बोल रहा है वाई का जो वेतन है एक्स प्लस जेड का आधा है। अब आधा है तो वेतन, अब ये मजदूरी पूछा क्या है तो इससे तो पता नहीं लग रहा, कहीं संख्या दी हुई नहीं है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखो सेकंड नंबर का जो कथन है एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक कमाता है और जेड अगर 500 रुपये कमा रहा है तो एक्स और वाई जेड 540 कमा रहा है, तो इससे अपने को पता चल रहा है औसत मजदूरी का। तो अपना स्टेटमेंट है कि केवल जो कथन है वो फर्स्ट ही पर्याप्त है, जबकि कथन केवल जो कथन फर्स्ट है वो पर्याप्त नहीं है, कथन सेकंड ही है वो आंसर देने के लिए यहाँ पे पर्याप्त है। अब ये बोल रहा है एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो ये हो जाता है सूत्र अपने पास में क्या V = I/R होता है और इसमें जो टाइम का हिसाब से हो गया VIT हो जाएगी ऊर्जा की मात्रा। ये अपना फिजिक्स का सूत्र है, फिजिक्स का ये सूत्र ही है, ये क्या है सूत्र ही है, VIT यहाँ पे हो जाएगी। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि ये जो आप मैंने बताया आपको ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें जो ये दिया हुआ है सूत्र यही सूत्र है, तो इसी को आपको इसी प्रकार से याद करना है। 51 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी निहित है। सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, केवल उपन्यास ही पढ़नीय होता है क्या, गलत बात है, तो कहीं लिखा होगा नहीं, इससे पता ही नहीं चल रहा इस चीज़ का। किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये भी नहीं चल रहा, तो इसमें दोनों ही जो पूर्ण धाराएं वो निहित इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द जोड़ी चुने। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये बाई है तो इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी थर्ड फॉर्म ये है, इसकी थर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ पे उल्टी क्रम में दी है, इसकी थर्ड फॉर्म ये है, इसकी भी थर्ड फॉर्म ये है। अब बात करेंगे शर्ट की, ये थर्ड फॉर्म ये शर्ट ही है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैसे आप सोच नहीं सकते लेकिन इंग्लिश का ये क्वेश्चन है जो रीजनिंग के अंदर पहुंचा गया है। अब बोला प्रश्न आकृति क्या जल प्रतिबिंब बना रहा है, जल प्रतिबिंब चुनना अपने को। अब देखो यहाँ पे तो भाई जल प्रतिबिंब जो चुनने की बात आ रही है तो ये कुछ ऐसे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो ये वाला जो सीन है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला जो सीन है ये उल्टा हो जाएगा। अब आप ऐसे बना के देख लो, ये वाला है ना जो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये
वाला जो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये आकृति जाएगी ऊपर, ये वाला जो जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब तो ऐसे बनेगा नीचे, तो यह वाला आकृति, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ऐसा कहीं झुकाव अपने पास में है नहीं। और ये आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बना हो, सेम इसी प्रकार से बना हो, तो ये भी बनेगा नहीं, तो ये ही बनेगा अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर जो मैंने मेरे भी डायग्राम से गलत बना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें बी है तो बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया, तो ये फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ के किन्हीं दो अंकों को प्रतिस्थापित कर दिए जाए ताकि समीकरण का वामहस्त और दामहस्त दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कोई भी यहाँ पे दोनों तरफ दिए हुए हैं, इस समीकरण कोई दो अंकों को चेंजिंग करना है, किसी भी एक तरफ कर लो आप। अब आप देखो यहाँ पे इसको बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखो 2 का भाग दिया, इसमें कितने बार 5 बार गया, 5 माइनस का है, अब 4 3 12, 12 में से 5 के तो कितना बच जाएगा 7, प्लस का 7 करूँगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा राइट हैंड साइड में 14। जब मेरे को मिल रहा है किससे, बॉन्ड मास का रूल से, यहाँ पे बॉन्ड मास का रूल मैंने अप्लाई किया तो मेरे को 14 मिल रहा है। तो बॉन्ड यहाँ पे देखो फिर मेरे को ये चेंजिंग करनी पड़ेगा, यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे 6 और 4 मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, 6 और 4 चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 5 प्लस का 3 इंटू 4 माइनस का 6 भाग हो जाएगा 2, 2 का देखो भाग दिया मैंने, इसमें 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 जैसे आया यहाँ पे माइनस का आ गया, 3 माइनस का आ गया ना, या 4 3 12 और 5 17 हो रहा है, 12 5 17 में से माइनस का 3 करूँगा तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 4 अपने आप में चेंज करने पड़ेंगे, तो ये आपका ऑप्शन से यहाँ पे सहायता मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। अब 55 नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव है। जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है 2 जून 2014 से, तब से के चंद्रशेखर राव यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो ये बोल रहा है जो प्रारंभिक भारतीय जो दार्शनिक है उनके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु है, तो अपने इसमें अपन बोलते हैं ना, आग है, अग्नि है, हवा है, मिट्टी है, जल है, इनका मिश्रण से तो कितने मूल तत्व बताते हैं अपन जनरली। आप बड़े बुजुर्गों में बैठोगे तो वो भी बोलते हैं हर कोई चीज़ है वो 5 तत्वों से मिलकर यहाँ पे बनी हुई होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया अपना फिजिक्स का, जब वस्तु को पी और ऐप के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाए दर्पण के पीछे बनेगी। ये आपको वो चैप्टर देखना ही पड़ेगा इसमें, बाकी इसमें तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि दी गई आकृति में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बनते हैं तो वह समूह होंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे समूह बन रहे हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन भी इसमें सहायता कर देते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 दोनों एक सेम है, अब इसके बाद अपन दोनों इसमें सेम है, इसमें सेम है, तो एक तो ये बनेगा 1 5 9। अब देखो 1 5 9 किसमें, पहले शुरुआत में देख लो अपना मिल रहा है कि 1 5 9 किसमें, सही क्या 2 बनी हुई है, खाली खाली देखनी पड़ेगी। 1 5 7 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 5 7 होगा क्या, 9 नहीं होगा क्योंकि ये भरी हुई है ना, ये भरी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये होगा 7 एक, तो ये बन गया। इसके बाद देखूँगा मैं ये वाला, ये होगा एक, तो ठीक है। अब इसके बाद देखूँगा मैं एक बनेगा इसमें 3 6 9 का, और एक बन जाएगा फिर यहाँ पे, क्यों देखो यहाँ पे अलग अलग दी हुई ना, इसमें 2 4 8 का बनेगा। अब ये देखो कौन कौन से में दिए हुए हैं अपने 1 5 7 और 2 4 8 और 3 6 9, ऑप्शन नंबर 4 में दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब कैसे बना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इनमें कुछ तो इसने देखा स्पेशल, ये देखो यहाँ पे भरे हुए हैं सब तीनों में एक आकृति है, यहाँ पे तीनों में जो भिन्न आकृति है और इनमें तीनों में भी सेम आकृति है, ठीक है। इस प्रकार से अपने 3 सेट यहाँ पे बन गए। एक एल्कोहल का जो क्वथनांक है कितना है 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में 273 प्लस में क्या कर देंगे 78 कर देंगे, तो 351 यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, 351 केल्विन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी काजीपेट से 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे क्या हो रही है, सुबह 5 बजे चल रही है तो दोपहर 3 बजे यानी 15 कितना घंटे ले रही है, 10 घंटे ले रही है। अब बोल रहा है एक अन्य रेलगाड़ी है वो बेंगलोर, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी यहाँ पे इधर आ रही है, ये कितने बजे चल रही है 7 बजे चल रही है और इधर पहुँच रही है शाम को 17 बजे, यानी कितना टाइम ले रही है, ये भी 10 घंटे ले रही है। अब जब ये क्या कर रही है सुबह 5 बजे चल गई ना ये, तो मैंने क्या मान ली इनकी दूरी 10 किलोमीटर मान ली और प्रत्येक गाड़ी की स्पीड क्या मान ली, इन्होंने चाल भी समान बता रहा है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड मान ली मैंने, कितनी मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड मैंने मान ली यहाँ पे। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा जब इसकी स्पीड हो गई तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई, तो 2 किलोमीटर तो ये चल ली 5 वाली, तो यहाँ पे कितने बच गए, बच की दूरी यहाँ पे 8 किलोमीटर की।
अब 8 किलोमीटर बच गई है भाई। एक रेलगाड़ी तो इधर से चल रही है, एक गाड़ी इधर से चल रही है, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है, बच गई दूरी इनके बीच की 8 किलोमीटर की, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो कितने घंटे मिल जाएंगे? 4 घंटे में। 4 घंटे कब होंगे? 7 बजे के बाद में 4 घंटे, तो 7 में 4 और जोड़ दो 11 बजे मिल जाएंगे एक दूसरे से। कितने बजे मिलेंगी? प्रातः 11 बजे एक दूसरे से यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो दोस्तों के साथ जोड़ दीजिए और दोस्तों को भी जोड़ दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले और मेरे को भी यहाँ पे एनर्जी प्राप्त हो और अपना मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड परिवार है वो बड़ा हो। और भी अब देखो यहाँ पे दिया है उत्तक क्या होते हैं? उत्तक वो होते हैं जो कोशिकाएं, वे कोशिकाएं उत्तक कहलाती है जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होती है? समान ही होती हैं। अभी यहाँ पे एक कोड में कोड वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है? एक कोड वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, और एक कोड में कि UNGI क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों अब बच गए अपने पास में 13 क्वेश्चन है, उनको देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।